श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम बैसाख के महीने में संतान प्राप्ति के लिए पूजनीय गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में बतलाए हुए एक ऐसे विशेष उपाय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसे करने से शादी के कितने भी साल हो गए हों, 15-20 साल भी हो गए हों, तभी भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। बहुत ही अच्छा उपाय पूजनीय गुरुजी ने बताया और ये उपाय बहुत सारे लोगों ने किया भी है और उन्हें अच्छे रिजल्ट मिले हैं, मतलब उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। तो आप भी इस बैसाख के महीने के बचे हुए दिन में इस उपाय को करके अपने जीवन में संतान की कमी को दूर कर सकते हैं। यदि आपके घर परिवार में कोई ऐसा दंपत्ति है जिसकी शादी को बहुत साल हो गए हों, लेकिन अभी तक उनको कोई संतान नहीं है, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में कहीं पर भी कोई ऐसे लोग हों जिनकी संतान नहीं है, तो आप उनको भी इस उपाय के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि बैसाख का महीना चल रहा है और उसके कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। तो इन शेष दिनों में आप इस उपाय को ज़रूर करके देखें। बहुत ही अच्छा उपाय है, पूजनीय गुरुजी द्वारा बताया हुआ। सभी लोग इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस उपाय को किस तरह से करना है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए, जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। इस उपाय को आप बैसाख के महीने के किसी भी दिन कर सकते हैं। कोई दिन विशेष गुरुजी ने नहीं बताया, किंतु यदि आप इसे बैसाख महीने के सोमवार के दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छा दिन होगा, क्योंकि सोमवार का दिन शिव जी को अति प्रिय होता है। तो आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, गुरुजी ने किसी विशेष दिन का नहीं बताया है। इसके लिए आपको 2 कलश चाहिए होंगे। एक तांबे का कलश चाहिए और एक चाहिए मिट्टी का कलश। छोटा सा मिट्टी का कलश आप बाज़ार से खरीद सकते हैं, किसी भी कुम्हार की दुकान पर वह आपको मिल जाएगा। तो एक मिट्टी का कलश चाहिए आपको और एक तांबे का कलश चाहिए। इन दोनों ही कलश में आप अपने घर से ही जल भर लीजिए और दोनों ही कलश में जल भर के आपको किसी भी वट वृक्ष के नीचे जाना है। जो बरगद का जो वृक्ष होता है, उस बरगद के वृक्ष के नीचे जाना है। ऐसे बरगद के वृक्ष के नीचे जाना है जिसके नीचे शिवलिंग विराजमान हो, अर्थात शिवलिंग उस वृक्ष की छांव में विराजमान हो। ऐसे वट वृक्ष के नीचे आपको जाना है। कहीं पर भी देख लीजिए आप, आपके घर के आसपास, थोड़ा दूर भी हो तभी भी आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। ऐसा शिवलिंग देख लीजिए जो वट वृक्ष के नीचे हो। फिर आप वहाँ जाइए, दोनों कलश लीजिए, एक के ऊपर एक कलश रख के आप घर से लेके जाइए। नीचे मिट्टी का कलश लीजिए, ऊपर तांबे का कलश रखिए। इस तरह से आपको जाना है। और हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है, पति पत्नी दोनों को जाना है। पति पत्नी दोनों को एक साथ जाना है। कलश कोई भी ले सकता है, पत्नी भी ले सकती है, पति भी ले सकते हैं। कलश को इस तरह से लेना है, नीचे मिट्टी का कलश रखिए, ऊपर तांबे का कलश रखिए। इस तरह से आपको उस बरगद के वृक्ष के नीचे तक जाना है जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है। उसके बाद जैसे ही आप वहाँ पर पहुँच जाएं तो आपको जो मिट्टी का कलश है वह सीधे हाथ में लेना है और जो तांबे का कलश है वह उल्टे हाथ में लेना है। यानी कि कोई भी एक, यदि पत्नी समर्पित कर रही है जल तो वो इस तरह से कर लें, या फिर पति समर्पित कर रहे हैं जल तो वो इस तरह से कर लें। अपने दाहिने हाथ में मिट्टी का कलश लें और अपने बाएं हाथ में अर्थात उल्टे हाथ में तांबे का कलश लें और शिव जी पर आपको जल समर्पित करना है। 3 नामों का स्मरण करना है, प्रजापति दक्ष, माता प्रसूति और माता वीरनी। इन तीनों का नाम स्मरण करना है। आप सभी लोग जानते होंगे, प्रजापति दक्ष माता सती के पिताजी थे और माता प्रसूति और माता वीरनी ये प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थीं। तो जल समर्पित करते हुए आपको इन तीनों नाम का स्मरण करना होगा। मैं आपको दोबारा से बता दूं, प्रजापति दक्ष, माता प्रसूति और माता वीरनी, इन तीनों के नामों का आपको स्मरण करना है और धीरे धीरे से जल की धार दोनों कलश से शिव जी को समर्पित कर देनी है। फिर शिवलिंग के जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, जहाँ से चरणोदक प्राप्त होता है, वहाँ पर कुछ बर्तन रख लीजिए, कोई कटोरी रख लीजिए जिसमें जल आ जाए। फिर उस जल का आचमन पति पत्नी दोनों को वहीं पर कर लेना है। शिवलिंग के समीप ही
यानी कि शिवलिंग के सम्मुख में ही आपको उस जल का आचमन कर लेना है। पति पत्नी दोनों को जल का आचमन कर लेना है। महादेव से प्रार्थना कराइए और बस घर आ जाइए। बस ये उपाय आपको वैशाख महीने के किसी भी दिन कर लेना है। जिस दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, बहुत समय से प्रयास कर रहे हो लेकिन अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, बहुत ज़्यादा उपाय कर ले, तो आप ये उपाय एक बार ज़रूर करके देखें। वैशाख का महीना चल ही रहा है, आपको इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं, किसी भी दिन जा कर के आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है, ज़्यादा कुछ इस उपाय में नहीं है, लेकिन ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर है। आप एक बार इस उपाय को ज़रूर करके देखें। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हमें